Hello everyone, welcome to Crystalol, and today we will be dealing with few important questions from the chapter Cell Cycle and Cell Division. So let's begin with our first question, which says, who first described meiosis? So meiosis was first described by scientist Strasbourg in plants. Okay, he was a well-known botanist, so he first time encountered meiosis. For first time described meiosis. What is a जीनोम? अब देखो जीनोम क्या होता है? किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म, उसका कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए में होती है. ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को, एक सेल में जो कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, एक सेल में जो पूरी डीएनए पाई जाती है, उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीनोम. द फुल सेट ऑफ डीएनए इंस्ट्रक्शन और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोम. ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम? अब देखो, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, सपोज करो ये एस्ट्रल रेज हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकल रही हैं, और ये कुछ हमारे क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, ये कुछ हमारे क्रोमोसोम्स. ठीक है, जब एनएफ फेज में जब सेपरेट होते हैं, तो आधे को उधर जाना होता है, आधे उधर जाते हैं और आधे इधर जाते हैं. नॉन डिसजंक्शन एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें ये जो यहाँ से सेपरेट होना होता है क्रोमेटिड को, वो सेपरेट ना होके एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ये पूरा किसी एक पोल की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है, एनाफेज में ये गड़बड़ी होती है. नॉन डिसजंक्शन मींस फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज. ठीक है, ये सेपरेशन कब होता है? एनाफेज में. एनाफेज में जब वो इक्वली सेपरेट हो नहीं पाते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, वाई इज माइटोसिस एंड इक्वेशनल डिवीजन? ठीक है, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं हम लोग? सपोज ये एक सेल है, ह्यूमन सेल, इसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं. जब ये सेल 1 से 2 बनेंगे, जब ये सेल 1 से 2 बनेंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होंगे. क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, इक्वेशनली डिवाइड कर रहा है. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. माइटोसिस इज एन इक्वेशनल division because daughter cells get same number of chromosome as that of parents. ठीक है, what is crossing over? देखो, सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा ये भी एक क्रोमोसोम है. जब पेयरिंग होगी तो सपोज इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ का कुछ पार्ट ये दोनों क्रोमोसोम थे, इसका कुछ पार्ट यहाँ आ गया. ठीक है, और इसका कुछ पार्ट यहाँ चला गया. इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स फ्रॉम होमोलोगस क्रोमोसोम मिक्स ड्यूरिंग मेयोसिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, जब जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं तुम्हारे मेयोसिस के टाइम, तब इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है, सेम क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया. व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमैटिड्स
of homologous chromosome during meiosis is called crossing method। ठीक है। Why is meiosis a reductional division? देखो माइटोसिस को हम लोगों ने बोला था इक्वेशनल डिवीजन, अब मेयोसिस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जैसे एक सेल से मेयोसिस में क्या होता है, 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं एक सेल से। ठीक है। सपोज इस सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 क्रोमोसोम थे, तो ये जो डॉटर सेल्स बने इसमें 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सीधा हाफ हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है क्रोमोसोम। ठीक है। इसीलिए मेयोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉयड नंबर टू अपलॉयड नंबर इन द डॉटर सेल्स। ठीक है। ये 2n का 2n को ये n में कन्वर्ट करता है। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सीधे हाफ हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है। व्हाट आर दो टू सक्सेसिव डिवीजन इन मेयोसिस? अब देखो मेयोसिस में 2 एम फेज होता है। ठीक है। पहला फेज में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के बाद अब ये फिर से दूसरी बार जब ये होता है डिवीजन होता है, तो इसी हाफ का भी हम लोगों ने 2 कॉपी बना लेना होता है। ठीक है। इनके भी इनका डिवीजन होता है, इससे हमें 4 हाफ सेल मिलता है। ठीक है। जैसे ये एक सेल है, इसमें अगर 46 है, M1 में हमें यहाँ 23 मिले, M1 में यहाँ हमें 23 मिले, यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया रिडक्शन। अब फिर जब हम लोग दूसरी बार माइटोसिस होगा, मतलब डिवीजन होगा, तो इसमें इसी का हम लोग डिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है। इसी का हम लोग डिवीजन कर रहे होंगे, तो जो हाफ है ये, अब इसमें 23 था तो इसमें भी 23 जाएगा, इसमें भी 23 जाएगा। ठीक है। इसमें भी 23 जाएगा और इसमें भी 23 जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हाफ हो रहा है और यहाँ पे इक्वेशनली डिवाइड हो रहा है। ठीक है। 2 बार एम फेज परफॉर्म होता है, तो पहले में हम लोग उसको हाफ करते हैं, फिर इसका डिवीजन करते हैं, और ये डिवीजन कैसा होता है, इक्वेशन। ठीक है। नेम द 2 phases ऑफ सेल साइकिल ऑफ सोमेटिक सेल। अब देखो सेल साइकिल 2 phases में होता है। इंटरफेज जो लगभग 95% ऑफ टाइम कंज्यूम कर लेता है, इसमें सेल प्रिपेयर करता है खुद को सेल डिवीजन के लिए। तो बाकी का 5% एम फेज होता है, या फिर इसको माइटोटिक फेज बोलते हैं, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है। तो सेल डिवीजन 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है, एक होता है इंटरफेज, दूसरा एम फेज या फिर माइटोटिक फेज। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ इंटरफेज एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस? अब देखो ये जी फेज जो होता है, जी फेज मतलब यह G1 एंड G2 फेजेस। G1 में आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और G2 में भी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो जी फेजेस में एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस। ठीक है। What amount of DNA is present in cell during G2 phase? देखो जब इंटरफेज तुम्हारे 3 फेजेस में डिविजिबल होता है, G1, S, G2। S फेज में सपोज यहाँ पे हमारा कैसे बताऊँ, देखो G1 फेज यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यहाँ S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे जो डीएनए अमाउंट है, डीएनए का अमाउंट यहाँ पे सीधा डबल हो गया होता है। सपोज यहाँ पे हमारा 2C था। ठीक है। तो इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होकर यहाँ 4C हो जाएगा,
और G2 में 4C हो जाएगा, ठीक है। और जब ये सेल डिवाइड हो जाएगी तो यही क्रोमोसोम नंबर नॉर्मल जो होता है, सॉरी क्रोमोसोम नंबर डीएनए अमाउंट 2C हो जाएगा, ठीक है। तो what is the amount of DNA present of cell dividing during difference? Double the amount of DNA present in the original diploid cell. Original diploid cell में देखो यहाँ 2C था, यहाँ पे 4C है, सीधा डबल हो गया, ठीक है। What is a kinetochore? अब देखो kinetochore क्या होता है। ये तुम्हारा एक ये तुम्हारा क्रोमेटिड है, ये तुम्हारा सेंट्रोमियर है, इसी के ऊपर एक तुम्हारा ये होता है, एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिससे तुम्हारा स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम फॉर अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोमल फाइबर, नहीं होगा ये स्पिंडल फाइबर होगा, ठीक है। डिफाइन माइटोसिस। Chromosomes are attached to spindle fiber by their centromere and this type is mitosis. ये mitosis, ये इसका definition सही नहीं है। देखो mitosis is a type of division in which a cell divides, the type of division in which cell divides into its two daughter cells, ठीक है, its two daughter cells in which the chromosome number remains the same, ठीक है। ये होता है तुम्हारा माइटोसिस का डेफिनेशन, और ये कहाँ होती है, नॉर्मल सेल बॉडीज में होती है, सोमैटिक सेल्स में होती है, ठीक है। दूसरा, हु गेव द टर्म माइटोसिस? माइटोसिस टर्म वाज गिवन बाय एफ फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दिया था, ठीक है। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। अब देखो ये नंबर ऑफ डिवीजन होता है n-1। अगर सपोज मुझे 128 सेल्स बनाने हैं तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन मुझे कितने लगेंगे, n-1 इज इक्वल्स टू 127, ठीक है। तो 128 सेल बनाने के लिए मुझे 127 माइटोटिक डिवीजन करने हैं, ठीक है। व्हाट इज द GI फेज ऑफ इंटरफेस? G0 हो गया, फिर GI बोलते हैं उसको, ठीक है, G0 फेज बोलते हैं उसको। It is the first period of growth of neatly formed undivided cells during which cell synthesis and lot of RNA and proteins are synthesized, ठीक है। ये इंटरफेस का एक पार्ट है जिसमें RNA और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। What is the purpose of cell cycle in eukaryotes? The cell cycle serves to ensure cell growth, repair, reproduction by symmetry। देखो सेल डिवीजन का क्या क्या पर्पस है, ये तो सेल ग्रोथ कराएगा, कहीं भी अगर टिश्यू डैमेज होगा उसका रिपेयर होगा, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो उनमें ये सिस्टमैटिक तुम्हारा रिप्रोडक्शन कराता है, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। नेम द 3 मेन फेजेस ऑफ सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का तो 3 फेज है। इंटरफेज, यहाँ पे सेल प्रिपेयर करता है तुम्हारा सेल डिवीजन के लिए। दूसरा माइटोसिस फेज, जहाँ पे सेल का एक्चुअल डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस, जहाँ साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होकर सेल दो अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट सेल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये 3 फेज हो गए। During which phase of cell cycle does DNA and rDNA replication occur during S phase of interphase? सर ये क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़ा सा इशू हो गया इसमें। डीएनए रेप्लिकेशन ये एस फेज इंटरफेज में होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि कौन सा फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज ऑफ इंटरफेज। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ G1 चेक पॉइंट सेल साइकिल? अब देखो सेल साइकिल का भी, जब सेल साइकिल परफॉर्म होता है तो बहुत सारे रेगुलेटरी पाथवे होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेक पॉइंट्स,
ठीक है। उसमें एक आता है तुम्हारा जीवन चेक पॉइंट। जीवन चेक पॉइंट ये क्या इंश्योर करता है, जब हम लोग G1 से S में जाते हैं, ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि सेल का कंडीशन ठीक है डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, मतलब प्रॉपर अमाउंट में इसके पास प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं, आरएनएज हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन या फिर डीएनए सिंथेसिस कर पाए, ठीक है, तो प्रिवेंट डैमेज सेल फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू सिंथेसिस फेज, ठीक है। तो अगर ऐसे सेल जिनमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और ये सारे रॉ मटेरियल प्रेजेंट ना हो, तो वो अलग सेल, वो उन सेल्स को ये जीवन चेक पॉइंट रोक देता है एस फेज में जाने से, ठीक है। तो जीवन चेक पॉइंट इंश्योर्स सेल कंडीशंस दैट आर सुटेबल फॉर डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब जो चेक पॉइंट्स है वो तुम्हारे जो रेगुलेटेड होते हैं ये साइक्लिन और सीडीकेएस की वजह से होते हैं। सीडीकेएस का मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेल का ट्रांजिशन इंश्योर करता है, ठीक है। एक चेक पॉइंट से दूसरे चेक पॉइंट पर अगर सेल कहीं जा रही है तो साइक्लिन और सीडीकेज ही है जो उस चीज को रेगुलेट करता है। साइक्लिन एंड सीडीकेज रेगुलेट सेल साइकिल बाय कंट्रोलिंग ट्रांजिशन बिटवीन फेजेस, ensuring proper timing progression through checkpoints, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि सेल कंडीशंस ठीक है कि नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस मेयोसिस इन टर्म्स ऑफ पर्पस एंड आउटकम। माइटोसिस, देखो माइटोसिस एक तरह सोमेटिक सेल में होता है, मेयोसिस जर्म सेल में होता है। ये तुम्हारे बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये तुम्हारे रिप्रोडक्शन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, जेनेटिकली वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि इसमें मेयोसिस में तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है। The meiosis results in two identical daughter cells for growth, repair, while meiosis produce four genetically diverse cells for sexual reproduction, ठीक है। यहाँ पे दो सेल्स बनते हैं, यहाँ चार सेल्स बनते हैं, ये सारे बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मेयोसिस। What is why is mitosis essential for growth and tissue repair in multicellular organism? Mitosis is crucial for growth, tissue repair and maintenance। देखो माइटोसिस की वजह से ही जो नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है हमारे बॉडी में, जो नॉर्मल डैमेज जो हो रही है वो रिपेयर हो जाती है, और नॉर्मल सेल नंबर बढ़ता है। उसके लिए कौन सा क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वो माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस इज क्रूशियल फॉर ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिस्क्राइब द इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अब प्रोफेज में क्या होता है, इसमें क्रोमेटिन जो होता है वो जो तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसका कंडेंसेशन होके ये ऐसे प्रॉपर एक शेप में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिड, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है ये डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है, और स्पिंडल फाइबर का ऐसे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे चेंजेस जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। हाउ डज साइटोकाइनेसिस डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अब देखो एनिमल में जो होता है साइटोकाइनेसिस वो कुछ ऐसे होता है, सेंट्रीपिटली मतलब बाहर से अंदर की तरफ, और प्लांट सेल में जो होता है, सपोज ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ ये सेंट्रीफ्यूगली होता है ऐसे, ठीक है। और ये भाई सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे ऐसा कोई सेल प्लेट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। साइटोकाइनेसिस एनिमल अंडरगो क्लीवेज फ्रॉम फरोइंग। और ये जो ऐसे ऐसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं फरोइंग, ठीक है। सेल वाइल प्लांट सेल फॉर्म सेल प्लेट, ये जो स्ट्रक्चर बना ना इसको हम लोग सेल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, ये दो डिफरेंस है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ G2 चेक पॉइंट इन सेल साइकिल। अब G2 चेक पॉइंट क्या करता है कि सेल जो है माइटोसिस के लिए रेडी है, और सेल के अंदर कोई डीएनए डैमेज ना हो। अगर डीएनए डैमेज अगर रेप्लिकेशन में चला जाएगा, सॉरी सेल डिवाइड हो जाएगा, तो म्यूटेशन कॉज कर सकता है, बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए G2 चेक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G2 चेक पॉइंट इंश्योर्स दैट सेल इज ready for mitosis and checks for DNA damage before entering the डिवीजन, ठीक है।
Explain the concept of apoptosis and in the role in the cell cycle control. Apoptosis को हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं. Apoptosis is प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, ये क्या होता है? ये अननेसेसरी सेल जो है जिनमें डैमेज उमेज है या फिर कोई ऐसे सेल जिनमें फंक्शनल आगे चल के कुछ दिक्कत होंगी, उनका सेल्फ डेथ होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ. ठीक है, apoptosis is a program cell that playing a vital role in eliminating damaged unnecessary cells during cell cycle. ठीक है, define the term chromatid and explain the relationship to chromosome. Chromatids देखो, ये है हमारा, ये पूरा को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम. ठीक है, और ये जो है, ये को ये जो है, ये दोनों क्रोमेटिड है. ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड. इसका जो सिंगल यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम. और ये जो इंडिविजुअल है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिड. और ये जो है उसको बोलते हैं आर्म. तो होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्ट, सपोज यहाँ ये भी एक क्रोमेटिड है, ये भी एक क्रोमेटिड है. ठीक है, इसको अगर हम लोग अलग करते हैं तो ये बन जाएगा क्या? क्रोमेटिड. और दोनों को अगर क्लोजली रिलेटेड मतलब होमोलोगस पेयर के फॉर्म में रखे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम. तो क्रोमेटिड इज वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए दैट मेक अ डुप्लीकेट क्रोमोसोम. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्रोमेटिड, सॉरी ये हो गया तुम्हारा क्रोमोसोम और ये हो गया तुम्हारा क्रोमेटिड. ठीक है. हाउ डज सेल साइकिल डिफर इन कैंसर सेल कंपेयर्ड टू नॉर्मल सेल? तो कैंसर क्या होता है? कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैंसर. ठीक है, उसमें कोई रेगुलेटरी सीडी के प्रोटीन्स और ये सब रेगुलेटरी G1 चेक पॉइंट, G2 चेक पॉइंट, ये सब काम नहीं करता. ठीक है, कैंसर सेल एग्जिबिट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, बाईपास सेल साइकिल चेक पॉइंट्स एंड मे इग्नोर सिग्नल्स फ्रॉम एपोप्टोसिस लीडिंग टू एबनॉर्मल ग्रोथ. ठीक है, कैंसर एक तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है. वाइल इन सेल साइकिल हम लोग क्या करते हैं? एक रेगुलेटरी फॉर्म में सारे सेल डिवीजन को परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, रेगुलेटेड मैनर में. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेलोमियर इन सेल डिवीजन? टेलोमियर एक बहुत, जो टेलोमियर देखो क्या होता है. ये एक क्रोमेटिड है, ये जो एंड वाला पोर्शन है ना इसको हम लोग बोलते हैं टेलोमियर. ठीक है, टेलोमियर प्रोटेक्ट्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम प्रिवेंटिंग डिग्रेडेशन एंड ensuring स्टेबिलिटी ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, ये एंड टर्मिनल जो है क्रोमेटिड्स के, इसको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये बहुत हद तक एजिंग में भी कोई रिलेशन पाया गया टेलोमियर का. ठीक है, तो एट द एंड ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम. ठीक है, और इसका डिग्रेडेशन रोकता है. सो थैंक यू फॉर joining us. See you in the next class.